स्वागत है आप सभी का संस्कृत क्लास में। आज हम कक्षा 8 संकल्पम भाग 2 का 7वां पाठ सायं बेला पढ़ेंगे। सप्तमा पाठ सायं बेला। तो पहला यहाँ पे है पैरा। चलिए शुरू करते हैं पहला पैरा पढ़ना। यस्मिन् समये सर्वे जीवाः परिश्रम्य स्वस्वगृहं प्रति आगच्छति सः समयः सायं बेला भवति। सायं बेला सन्धिबेला मिलनबेला भवति। दिनस्य रात्रिश्च यदा मेलनं भवति सा बेला सायं बेला भवति। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है सायं बेला के बारे में कि यस्मिन समय यानी जिस समय पर सर्वे जीवा मतलब सभी जीव सभी प्राणी परिश्रम मतलब थक करके अपना परिश्रम करके क्या करते हैं स्वस्वगृहं प्रति अपने अपने घर की ओर आगच्छन मतलब आते हैं। जब सभी प्राणी परिश्रम से थक हार करके कार्य करके अपने अपने गृह की तरफ आते हैं सह समय सायं बेला भवति। वो समय सह समय मतलब वह समय शाम का समय होता है। सायं बेला को क्या कहते हैं? शाम की समय को शाम की बेला को संधि बेला भी कहते हैं। इसको मिलन बेला भी कहते हैं। मिलन बेला भवति यानी शाम के समय को हम संधि बेला और मिलन बेला भी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे दिनस्य रात्रिश्च किसका मिलन होता है? दिन और रात्रि का जहाँ पे मिलन होता है। दिन का और रात्रि का यदा मेलनम भवति यानी जब मिलन होता है वो बेला सायं बेला होती है। जहाँ पर दिन और रात का मिलन होता है वो बेला वो समय शाम का समय होता है। बेला का मीन्स होता है समय। बेला का क्या मीनिंग होगा? समय होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका पैरा दिया गया है कि जिस समय सभी जीव परिश्रम करके अपने अपने घर की ओर आते हैं वो समय शाम का समय होता है। सायं बेला संधि बेला यानी मिलन बेला होती है। दिन और रात का जब मिलन होता है वो बेला सायं बेला होती है। तो अगला हम देखेंगे यहाँ पर अस्मिन् समये रविशनैः अस्ताचलं गच्छति। क्या होता है इस समय में? इस समय में रवि जो है धीरे धीरे अस्तांचल यानी नीचे अस्तांचल में अपने आप को छुपाने लगता है। अस्तांचल की ओर गच्छत मीन्स जाता है। इस समय में सूर्य धीरे धीरे अपने अस्त की ओर अस्त होने की तरफ बढ़ने लगता है जाने लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे सूर्योदय पूर्व दिशायाम भवति परंतु सूर्यास्त तो पश्चिम दिशायाम भवति यानी सूर्योदय तो पूर्व दिशा में होता है परंतु सूर्यास्त हमेशा पश्चिम दिशा में होता है। अयम दिनकरः यदा प्रसन्नः तिष्ठति। अयम दिनकरः यदा सदा प्रसन्नः तिष्ठति और ये दिनकर यानी ये सूर्य हमेशा प्रसन्न होके रहते हैं। अतः उदय काले अप रक्तवर्ण उदय काले इसीलिए क्या करते हैं जो सूर्य हैं वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं चाहे उनका उदय काल का हो टाइम हो या अस्त काल का टाइम हो। इसीलिए जब उदय होने का समय होता है तभी भी वो लाल रंग के होते हैं। अस्त काले या फिर रक्त वर्णा प्रसन्ना भवति और अस्त होने के समय में भी लाल रंग के यानी प्रसन्न होते हैं। कभी भी वो परेशान नहीं होते हैं। इसका मतलब यही कहा गया उक्तम चा अपि मतलब सही कहा और कहा भी गया है कि संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। संपत्तो मतलब अमीरी में, विपत्तो मतलब विपत्ति यानी गरीबी में, महताम जो महात्मा होते हैं वो एक रूप रहते हैं। चाहे उनके सामने अमीरी हो या गरीबी हो, दुख हो या सुख हो, वो हमेशा एक समान रहते हैं। उनके अंदर कभी भी कोई घमंड नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद दिया गया है। इस समय सूर्य धीरे धीरे अस्तांचल की ओर जाता है। सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है परंतु सूर्यास्त तो पश्चिम दिशा में होता है। ये सूर्य हमेशा प्रसन्न रहता है इसीलिए उदय काल में भी लाल रंग होता है और अस्त काल में भी लाल रंग यानी कृष्ण वर्ण का होता है। और सच कहा गया है कि महान पुरुष संपत्ति में यानी सुख में और विपत्ति मतलब दुख में एक समान रहते हैं। कभी भी वो परेशान
नहीं होते हैं, ना ही वो किसी से शिकायतें करते हैं। तो अगला है यहाँ पे देखेंगे हम, सायंकालः मुखकालस्य सूचनाम ददाति। सॉरी, यहाँ पे मुख लिखा हुआ है, सुख काल की होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सुख। शाम का समय सुख काल की सूचना देता है। किसकी सूचना देता है? सुख काल की, अच्छे समय की सूचना देता है। सायंकाले यथा यथा सूर्य अस्ता भवति। शाम के समय जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है, तथा तथा अंधकार संसारे प्रसरति। वैसे वैसे, तथा तथा मतलब वैसे वैसे अंधकार संसार में फैलता है। प्रसरति मीन्स फैलता है। एकता सूर्यास्ता भवति। एकता मतलब एक तरफ सूर्यास्त होता है, अपरता चंद्रोदय भवति, और दूसरी तरफ चंद्रोदय होता है, यानी चंद्रमा का उदय होता है। रात्रो चंद्रः 5-10 दिवस पर्यंतम वर्धते। कि यहाँ पे क्या बताता है कि रात में चंद्रमा 5-10 दिवस मतलब 15 दिन तक बढ़ता है। 15 दिन तक क्या करता है? बढ़ता है। पर्यंत बढ़ते मतलब 15 दिन तक बढ़ता है, और उसके बाद 5-10 दिवस पर्यंत क्षीयते, और 15 दिन के बाद वो कम होने लगता है। क्षीयते मतलब घटने लगता है, कम होने लगता है। यानी एक तरीके, आपने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का नाम सुना होगा, उसमें बताया जाता है, देखा होगा आपने कि 15 दिन सूर्य नहीं दिखाई, सॉरी चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, और 15 दिन के बाद चंद्रमा धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। यहाँ पे अगला है, एवं प्रकारेण मासे 2 पक्षो भवति। इस प्रकार से मास में यानी एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 पखवाड़े होते हैं, जिनको कहते हैं हम कि एका शुक्ल पक्षा द्वितीया कृष्ण पक्षा चा। एक तो शुक्ल पक्ष होता है जिसमें चंद्रमा दिखाई देता है, और दूसरा कृष्ण पक्ष होता है जिसमें अंधेरा रहता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। उभयो पक्षयो 5-10 तिथिया भवन्ति। उभयो पक्ष मतलब दोनों पक्ष में, दोनों पक्ष में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 5-10 तिथि होती हैं, यानी 15 तिथियां होती हैं। शुक्ल पक्षस्य अंतिमा तिथि पूर्णिमा भवति। और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है, कृष्ण पक्ष से अंतिमा तिथि अमावस्या भवति, और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या होती है। पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा रूपेण प्रसिद्धा अस्ति। जो पूर्णिमा तिथि हैं वो गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। एतासु अनेकी महापुरुषा जाता अनेकी महोत्सवा च भवन्ति। एतास मतलब इस दिन अनेक महापुरुष हुए और अनेक महोत्सव भी होते हैं। तो चलिए अगला पैरा देखते हैं। अगला पैरा है यहाँ पर, सायंकाले विश्रामाय आगच्छन्ति सर्वे जीवा विश्रामाय तत्परा भवन्ति। यानी शाम के समय हम क्या करते हैं? विश्राम के लिए आते हैं ना, तो शाम का समय विश्राम के लिए आता है। सायंकालः विश्रामाय आगच्छन्ति। शाम का समय विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए आता है। सर्वे जीवा विश्रामाय तत्परा भवन्ति। और सभी जीव विश्राम के लिए तत्पर होते हैं। दिनस्य शांतम शांतम कुर्वन्ति। यानी दिन की थकावट, शांतम मीन्स थकावट और शांतम मतलब शांत, तो दिन की थकावट को दूर करते हैं, शांत करते हैं। महाभारत युद्धे अपि वीरा सायंकाले युद्धम न कुर्वन्ति स्म। महाभारत के युद्ध में भी वीर, जो वीर योद्धा थे, वो शाम के समय युद्ध नहीं करते थे। अस्मिन् काले सर्वम वैरभावम त्यक्ता मित्रवत आचरयन्ति। इस समय सभी वैर भाव को त्याग करके मित्र के समान आचरण करते थे। आप लोगों ने सुना होगा कौरव पांडव में जो लड़ाई हुई थी, तो वो लोग दिन में तो लड़ाई करते थे, महाभारत होता था, लेकिन रात में सब भाई भाई एक पास बैठते थे, सब बात करते थे एक दूसरे से। तो इसी काल में क्या करते थे? शाम के समय ही सभी वैर भाव त्याग करके मित्रवत आचरण करते थे। सर्वे जीवा रात्रो निद्राम प्राप्य स्वप्न लोके विचरन्ति। और सभी जीवा में सभी प्राणी क्या करते हैं? रात्र में नींद को प्राप्त करके स्वप्न लोक में विचरण करते हैं। स्वप्न लोक में विचरण करते हैं, घूमते हैं, सभी को स्वप्न आते हैं ना, इसीलिए। निद्रा तो जीवेभ्यः शक्तिम शांतिम च यच्छति। और जो निद्रा देवी हैं वो तो जीवों के लिए क्या देती हैं? शक्ति और शांति देती हैं।
अतः उक्तमपि, इसीलिए कहा भी गया है कि क्या कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहा गया है कि जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा के रूप में विराजमान है, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हम लोग जब रात में सोते हैं तो हमेशा हमें निद्रा देवी का ये वाला मंत्र पढ़कर ही सोना चाहिए कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यो अयं सायंकाला यस्मिन् वयं सुखम अनुभवामः। यहाँ पे लास्ट में कहा गया है कि धन्य है यह शाम का समय जिससे हम सब सुख का अनुभव करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।